देखो इसमें हम लोग एक स्पेशल केस देखेंगे बाई पार्ट्स का, बहुत ही स्पेशल है जो कि क्योंकि लाइक इसका मैथ आएगा और एक लाइन में मैथ कंप्लीट, एक लाइन में अगर तुम फॉर्मेट को आइडेंटिफाई कर पाए तो एक लाइन में फॉर्मेट कंप्लीट। मतलब अगर ये टाइप का मैथ आया तो फॉर्मेट क्या रहता है कि e टू द पावर x के साथ तुम्हें एक फंक्शन और उसी का डेरिवेटिव मिलेगा एक साथ, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ऐसे फॉर्मेट में देखना तुमको उसका ये मिलेगा। मतलब वो फंक्शन खुद है, उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। तो इसका डायरेक्ट आंसर पता है क्या होता है? कुछ कर रहे बना, तुम लिख देना इसका e टू द पावर x इंटू एफ एक्स, जो फंक्शन है, डेरिवेटिव नहीं, जो फंक्शन है, प्लस सी, एक लाइन में, बस इतना सा मैथ है। प्रूफ कैसे करोगे? मतलब क्या प्रूफ है सर? आप जो बोल रहे इतना जल्दी हो जाएगा ये वाला मैथ का, करके देखो इसको। e टू द पावर x के बाद एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है ना, जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब e टू द पावर x एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना एक बार, प्लस e टू द पावर x एफ डैश एक्स का मल्टीप्लाई करना है एक बार। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, सोच के देखो, इंटीग्रेट करना है, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है, इसको भी इंटीग्रेट करना है, इसको भी इंटीग्रेट करना है। तो तुम सोच के देखो, हम लोग जो आइलेट का स्ट्रक्चर देखे थे, एफ एक्स का वैल्यू कुछ भी हो जाए, देखो ई तो सबसे लास्ट में आ रहा है, मतलब एफ एक्स कोई भी टाइप का फंक्शन हो, ई टू द पावर एक्स तो हमेशा वी होने वाला है कि नहीं? ई टू द पावर एक्स तो हमेशा v, क्योंकि वो लास्ट में है, तो जो भी फंक्शन रहेगा वो तो पहले रहेगा, तो ये यू होगा, तो इसको हम लोग वी पकड़ लेते हैं। तो रूल क्या होगा, हम लोग इसको ओपन नहीं करते, इसको ओपन करते हैं। रीजन है क्या होगा रूल मुताबिक? एफ एक्स तो बाहर रहेगा, ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, मतलब यू का डेरिवेटिव, इन टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। देखो दोनों सेम चीज़ आ गया, ये और ये सेम है, फिर इधर उधर आगे पीछे मल्टीप्लिकेशन में तो चलता है, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, तो पड़ा क्या रहा, ए टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, देखो वही रहा। तो हम लोग जब भी ऐसा फॉर्मेट का मैथ देखेंगे, डायरेक्ट आंसर ए टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन, फटाफट देखो एग्जांपल। अब जो सिंपल सा एग्जांपल दिखा है, सपोज तुम्हें ऐसा दिया हुआ इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ध्यान से देखो कितना सिंपल मैथ है। क्यों? इसके बाद में ना तुमको जब भी e टू द पावर x के साथ ऐसा एक ब्रैकेट में दो लाइक स्ट्रक्चर का मल्टीप्लिकेशन देगा, दो एक्सप्रेशन का, डायरेक्ट कर देना डायरेक्ट। मतलब पहले तुम्हारा क्लिक होना चाहिए कि भाई ये इस फॉर्मूला से हो सकता है। तो तुम जब भी देखोगे डायरेक्टली यहाँ पर इस फॉर्मूला में लैंड हो रहा है कि नहीं, पहले नोटिस करो। e टू द पावर x इस एक फंक्शन का डेरिवेटिव का दूसरा फंक्शन है, देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, मतलब तो डायरेक्टली हो ही गया, e टू द पावर x साइन एक्स प्लस सी, यही आंसर है एक लाइन का। तो क्या इसमें कोई हार्ड मैथ आ ही नहीं सकता क्या? देखो दिखाते हैं आ सकता है कि नहीं। पहला 2-3 स्टेप थोड़ा हार्ड होगा, बट यहाँ पर अगर तुम्हारा मैथ पहुंच गया कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव क्लियरली डिस्टिंक्टिवली आइडेंटिफाइबल है, तो एकदम एक स्टेप में डायरेक्ट इस लाइन से इस लाइन ब्रैकेट में तुमको फॉर्मूला लिख देना है, क्योंकि बिकॉज वी नो e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये तुमको लिख देना है ब्रैकेट में कि हाँ भाई ये होता है, बस इसके बाद कंटिन्यू करो। तो देखो नेक्स्ट मैथ, इसके अंदर और क्या क्या ही ट्रिक आएगा, दो भी देखा देते हैं। देखो एक मैथ सपोज तुम्हें ऐसे दिया हुआ है, e टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे है। तो एक काम करते हैं, पहले तो e टू द पावर एक्स को आगे लिखते हैं, ऊपर क्या रहेगा, एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये काम करते हैं, 1 प्लस एक्स के जैसे लाइक इसको मैच करने के लिए इसको ऐसे लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन, अच्छा डी एक्स सॉरी, e टू द पावर एक्स ऊपर लिख देते हैं 1 प्लस एक्स और -1, और नीचे लिख देते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अभी देखो इस दोनों को तुम मतलब न्यूमरेटर के इस पार्ट को और इस पार्ट के मुताबिक इस फ्रैक्शन को सेपरेट कर सकते हो। कैसे? e टू द पावर एक्स ब्रैकेट दे दो 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और बाहर रहेगा टोटल में डी एक्स। वो कैसा रहेगा? अब ये कैंसिल आउट हो क्या बनेगा, देखो तो ध्यान से, इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स, ये 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, तो एक कट जाएगा, मतलब ऊपर रहेगा 1 बाई, नीचे रहेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। ध्यान से देखो इस फंक्शन का डेरिवेटिव यही है ना, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो पूरे बाइनोमियल को अगर मैं टी पकड़ लूँ तो 1 बाई टी का डेरिवेटिव होगा -1 बाई टी स्क्वायर, तो मिल रहा है। मतलब e टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, माइनस साइन क्यों है, क्योंकि डेरिवेटिव में नेगेटिव है ना, अदरवाइज है तो प्लस ही, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करोगे तो आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस दिख रहा है, उसका कुछ है नहीं। तो हम लोग इसको डायरेक्टली उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा e टू द पावर एक्स इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी। मैंने और सिंप्लीफाई कर दे तो e टू द पावर एक्स बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी इज द आंसर। बस यही सब हो गया, इतना सा था।
देखो ये भी उसी फॉर्मेट से होगा। हम लोग क्या तो नोटिस करेंगे ना, जब भी बाहर ऐसे e⁻x मल्टीप्लिकेशन हमको दिखेगा, हम लोग एक हिंट मिल सकता है हम लोग को कि हाँ भाई ये उस फॉर्मूला से हो सकता है, नॉट नेसेसरली कि हर एक में ऐसा होगा। लेकिन जब भी हमें यहाँ पर e⁻x दिखेगा, ऊपर या नीचे कहीं पर बाइनोमियल दिख रहा है, तो वी मस्ट थिंक दैट ये फॉर्मूला का भी पॉसिबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक लाइन में मैथ को सॉल्व कर देगा। लेकिन पहले हमको जो भी मैथ दिया रहेगा, अगर उस फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट कर पाए कि e⁻x के साथ fx प्लस f'(x) ऐसे फॉर्म में अगर हम लोग कन्वर्ट कर पाए मैथ को, तो ही हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जन ही तुम्हें मैक्सिमम मैथ में ट्रिक किया जाएगा कि तुम लोग लाइक सपोज तुमको जो मैथ दिया हुआ है उसको तुम इस फॉर्मेट में ला पा रहे हो कि नहीं, उतना फ्लेक्सिबल है कि नहीं, तुम्हारे आइडेंटिटीज याद है कि नहीं ट्रिको के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो देखो नीचे हमको पता है कि 1 + cos x क्या होता है, राइट। 1 + cos x क्या होता है, ये होता है 2 cos² x/2, और ऊपर 1 + sin x है, उसका भी तो फॉर्मूला है, लेकिन हम उसको तोड़ेंगे नहीं। देखो क्यों नहीं तोड़ेंगे, 1 + sin x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x/2 cos x/2, तो फॉर्मूला था कि 2 sin θ cos θ = क्या था, sin 2θ। तो मतलब यहाँ पर जो एंगल था, देखो इधर उसका आधा आधा एंगल था, तो यहाँ पर अगर सिर्फ sin x रहा, मैं 1 + को कोई फॉर्मूला में नहीं डाल रहा हूँ, अगर सिर्फ sin x रहा मतलब जो एंगल है उसका आधा आधा हो जाएगा, तो 2 sin x/2 cos x/2 हो जाएगा। अभी इस न्यूमरेटर को अलग अलग कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, इंटीग्रेशन e⁻x ब्रैकेट के अंदर एक कर देते हैं 1/2 cos² x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2 बाई 2 cos² x/2। ओके, ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर अभी तक सिंप्लीफाई करते करते। तो इसको अगर थोड़ा सा चेंज करके लिखे, क्या बनेगा, ये 1/2 रहने देते हैं, cos² ऊपर उठ जाएगा तो बन जाएगा रेसिप्रोकल होकर sec² x/2 प्लस यहाँ पर 2 कैंसिल आउट, cos² और एक cos कैंसिल आउट, मतलब यहाँ पर cos और cos² का एक cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा रहेगा sin x/2 बाई cos x/2, दैट विल बी tan x/2। देखो तो tan x/2 का ही डेरिवेटिव 1/2 sec² x/2 होता है ना, tan का डेरिवेटिव sec² और x/2 का डेरिवेटिव 1/2 हो गया ना फॉर्मेट। तो अगर उस सीक्वेंस में लिखे तो पहले हमको tan x/2 लिखना पड़ेगा प्लस हाफ sec² x/2 लिखना पड़ेगा dx सब में। तो अभी तो फॉर्मेट आ चुका है कि फंक्शन भी प्रेजेंट है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट। अब तो हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं कि e⁻x tan x/2 प्लस c इज द आंसर, हो गया। तो हम लोगों को ना मैक्सिमम, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन का स्टेप सिर्फ ये वाला हुआ, इसके पहले हमारा एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन करना पड़ा कि हम लोग एल्जेब्रिकली उतना फ्लेक्सिबल है कि नहीं कि इस मैथ को हमारा जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो ये मैथ तुमको जब दिया जाएगा, तुम्हारा इंटीग्रेशन का स्किल तो इसमें बहुत कुछ चेक करने लायक है नहीं। जैसे कि पार्शियल फ्रैक्शन में हमें दिया गया था कि हम लोग कितना इजीली एल्जेब्रा को इधर उधर फ्लेक्सिबल करके हमारे मुताबिक मैथ को ढाल पाए, जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोसीजर है उसके अंदर। इस टाइप में भी तुम्हारा वही कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन तो भाई एक लाइन का है, ये यहाँ पहुँच गया तो ये तो एक लाइन का है, लेकिन तुम यहाँ तक पहुँच पा रहे हो कि नहीं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अप्लाई करके या एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को अप्लाई करके, वो चेक किया जाएगा इस टाइप के न्यूमेरिकल में। देखो और एक एग्जांपल एल्जेब्रा का दिखाता है कि एल्जेब्रिकली कैसे इसको मतलब ऐसे क्वेश्चंस रह सकते हैं जो तुमको इस स्टेप में आने का टेस्ट लेगा। देखो ये एक न्यूमेरिकल है जहाँ पर हमें ऐसे एल्जेब्रा में यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल के लिए देखो देख के डायरेक्टली जैसे मैं एक बार में आइडेंटिफाई कर ले रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे तुम, बट थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। जितना बार ऐसे न्यूमेरिकल्स को देखते रहोगे ना, योर आइज विल टर्न इनटू अ फिल्टर, वहीं पर तुम्हारा आँख पकड़ लेगा कि ये वाला मैथ ऐसा हो सकता है। फिर सोचेगा कि भाई हाँ ऐसे क्या क्या फॉर्मेट में हम लोग चेंज कर सकते हैं ताकि हो सकता है। तो तुम्हें एक सिंपल टिप दे रहा हूँ, एल्जेब्रा में मोस्ट ऑफ द टाइम ना तुम्हें नीचे जो बाइनोमियल दिया रहता है, ऊपर के बाइनोमियल को या मोनोमियल जो भी रहेगा उस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करना, नीचे के फॉर्म में ही। मतलब e⁻x को रहने दो, नीचे हमारा x-1 के टर्म में है ना, तो ऊपर भी तुम x-1 करो पहले, तो -3 से -1 चला गया तो -2 पड़ा रहेगा यहाँ पर, ऐसा रहना चाहिए ना। इसको अभी इसके मुताबिक अलग अलग कर दो, मतलब न्यूमरेटर के टर्म्स के मुताबिक। क्या कि हम लोगों ने पहले नीचे के टर्म को ध्यान से ऑब्जर्व किया और उसके मुताबिक हम लोग न्यूमरेटर को ऐसे चेंज किया, ब्रेक किया। इंटीग्रेशन e⁻x से ब्रैकेट दे करते हैं, यह आ जाएगा x-1 बाई x-1 का क्यूब माइनस 2 बाई x-1 का क्यूब। ब्रेकडाउन ध्यान से समझो मैंने कैसे किया। मैंने ऐसे ही क्यों तोड़ा, क्योंकि नीचे वही बाइनोमियल था, ताकि जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें एक ईजियर सिंपलर फंक्शन मिल जाएगा। फिर हम लोग चेक कर पाएंगे कि उसका डेरिवेटिव दूसरा वाला बन रहा है कि नहीं। देखो करके देखते हैं। तो ये वाला फंक्शन क्या रहेगा, ये x-1 और यहाँ पर x-1 का क्यूब से एक कट जाएगा, मतलब 1 बाई x-1 का स्क्वायर रहेगा, माइनस
2/x-1 का क्यूब। अभी देखो हमारे पास दो फंक्शन आ चुका है, तो क्लियरली हमें पता है कि यहाँ पर अगर नीचे अगर क्वाड्रेटिक रहा तो उसका डेरिवेटिव क्यूबिक होगा, ना कि क्यूबिक का डेरिवेटिव इधर क्वाड्रेटिक आएगा। तो हमें देखना है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या ये आ रहा है। रफ प्ले करके देख लेते हैं एक बार कि डेरिवेटिव ऑफ किसका फंक्शन का करना है, ये वाला फंक्शन का, 1/1 का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करके दिखा देते हैं एक बार, तुमको एग्जाम में दिखाने का जरूरत नहीं है, तुम जस्ट लिख देना कि हाँ उसका डेरिवेटिव हो रहा है। तो ये ऊपर उठेगा तो क्या बन जाएगा, x-1 होल टू द पावर -2। इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, सामने आ जाता है -2 और इसका पावर और एक घर कम जाता है, -2 -1, दैट मीन्स -2 ऑफ इंटू x-1 टू द पावर -3। अब इसका पावर -3 मतलब -2, ये नीचे आ जाएगा x-1 होल टू द पावर 3। देखो वही आ गया हमारा, है ना, मतलब हमारा फॉर्मेट मिल गया है। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पर कि नीचे का जो बाइनोमियल रहेगा उसके मुताबिक हम लोग न्यूमरेटर को तोड़ेंगे, फिर अलग अलग फ्रैक्शन करेंगे, फिर देखेंगे कौन फ्रैक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है। ओके, अलजेब्रिकली तुमको ऐसा मैथ दिया जाएगा। तो e टू द पावर x, ये हम लोग अच्छा डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, e टू द पावर x इंटू 1/x-1 का स्क्वायर प्लस c, दैट इज इक्वल्स टू, ऊपर लिख देते हैं उसको, e टू द पावर x/x-1 का स्क्वायर प्लस c इज द आंसर। बस ये हो गया न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल का फॉर्मूला का हम लोगों ने 2-3 एग्जांपल्स देख लिया, जहां पर हम लोगों ने समझा कि बाय पार्ट्स के अंदर इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हम लोग को कैसे डील करना है ट्रिगोनोमेट्रिकली एंड अलजेब्रिकली। ये वाला वीडियो सिर्फ यहीं तक, क्योंकि हमें यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स को ही डिस्कस करना था। डिस्क्रिप्टिव वीडियो ऑफ बाय पार्ट्स इज ऑलरेडी प्रेजेंट, ऑलरेडी अपलोडेड ऑन आवर चैनल। अगर तुम वो नहीं देखे हो तो उसको एक बार देख लो, उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स डिस्कस किए हुए हैं जो कि टाइम स्टैम्प वाइज डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो तुम अगर स्पेसिफिक कोई टाइप को स्किप कर करके देख पाओगे, शुरुआत वाला पार्ट देख लोगे तो तुमको दिख जाएगा कौन सा न्यूमेरिकल हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।